गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, सीआर इंटरनेशनल ऑनलाइन क्लासेस में वेलकम। हम प्लांट किंगडम का चैप्टर कंप्लीट कर चुके हैं और आज हमें स्टार्ट करना है एनिमल किंगडम। ठीक है, तो एनिमल किंगडम जो है वो बहुत ज़्यादा डाइवर्सिटी ऑफ लाइफ शो करता है एज़ कंपेरिजन टू प्लांट किंगडम। प्लांट किंगडम के अंदर ऑर्गेनिज्म ज़्यादा सिंपल है और ज़्यादा डाइवर्सिटी या वैरायटी आपको नहीं देखने को मिलती। नॉर्मल एल्गी और उसके बाद ब्रायोटेरिडो, जिम्नो, रेंजो। पर यहाँ ऐसा नहीं है, यहाँ पर बहुत सारे डिवीज़न और किंगडम है ऑन द बेसिस ऑफ कैरेक्टर्स। ठीक है, वहाँ पर जो हमने कैरेक्टर्स पढ़े थे बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन के, वो भी कम थे एज कंपेरिजन टू एनिमल डाइवर्सिटी। ठीक है, नेक्स्ट, ऑल एनिमल्स आर मेटाजोन्स। ठीक है, मेटाजोन का मतलब क्या होता है? मल्टी सेलुलर। सबसे पहले मल्टी सेलुलर में बहुत सारी सेल्स के मिलकर बना है। यूकैरियोटिक मतलब जो सेल है उसके अंदर जो न्यूक्लियस प्रेजेंट है वो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन से बाउंड होगा, यानी न्यूक्लियर के अंदर जो मटेरियल है और साइटोप्लाज्म में जो मटेरियल है वो एक दूसरे से अलग रहेगा। एंड हेट्रोट्रॉफिक एनिमल्स, हेट्रोट्रॉफिक मतलब कॉम्प्लेक्स चीज़ों को अंदर लेंगे, डाइजेस्टिव एंजाइम की हेल्प से उन्हें सिंपल चीज़ों में कन्वर्ट कर देंगे। बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन की बात करें तो क्लासिफिकेशन के जो फीचर्स पे बेस्ड होते हैं वो होते हैं सबसे पहले अरेंजमेंट ऑफ सेल, कि हमारी बॉडी जो है आपको पता है सेल की बनी हुई है, बेसिक यूनिट है सेल, फंडामेंटल यूनिट है। तो वो सेल किस तरीके से बॉडी में अरेंज है और ऑर्गेनिज्म को फॉर्म कर रही हैं, उसी अरेंजमेंट ऑफ सेल कहते हैं। नेक्स्ट, लेवल ऑफ बॉडी ऑर्गेनाइजेशन कैसा है? हमें आपने प्लांट्स में भी देख लिया, एनिमल में भी सेम यही पैटर्न रहेगा। पहले के जो ऑर्गेनिज्म होंगे, एंशंट होंगे एनिमल्स, वो सिंपल होंगे और धीरे धीरे कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर की डेवलपमेंट होती जाएगी। ठीक है, उसके बाद बॉडी सिमेट्री कैसी है ना? बॉडी को अगर आप पीसेस में कट करें तो बनने वाले पीसेस एक दूसरे से इक्वल है, कितनी बार काटने पे इक्वल आ रहे हैं, कितनी बार नहीं, ये सब। नेचर ऑफ सिलोम, सिलोम मतलब आप बॉडी के अंदर जो बॉडी स्पेस प्रेजेंट है वो कैसा है, ट्रू है, नॉट ट्रू है, फॉल्स है या नहीं है, ये सब डिपेंड करेगा। फिर डाइजेस्टिव, सर्कुलेटरी और रिप्रोडक्टिव सिस्टम कैसे हैं, बहुत ज़्यादा सिंपल है, कॉम्प्लेक्स है, ये सब चीज़ों पे डिपेंड करेगा। सबसे पहला पॉइंट डिस्कस करते हैं, लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, एनिमल लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन में बहुत ज़्यादा वेरिएशन शो करते हैं। सबसे पहले सेलुलर लेवल आता है। सेलुलर लेवल में क्या होता है कि जो बॉडी है वो सारे फंक्शन एक ही सेल परफॉर्म कर रही है। बहुत सारी सेल्स मिलकर एक ग्रुप बना सकती हैं, पर वो ग्रुप जो है वो मिलकर काम नहीं करेगा। ठीक है, हर सेल इंडिविजुअली अपना काम करेगी सेल्यूलर लेवल पे। कोई कोऑर्डिनेशन शो नहीं करते, कोऑर्डिनेशन शो नहीं करते मतलब एक साथ मिलकर कोई फंक्शन परफॉर्म नहीं करते। और एक साथ मिलकर कोई फंक्शन परफॉर्म नहीं कर रहे हैं इसका मतलब टिश्यू की फॉर्मेशन भी नहीं होती। ठीक है, हर सेल इंडिविजुअली अपना काम परफॉर्म करती है। एग्जाम्पल, स्पॉन्जेस। उसके बाद बात करते हैं टिश्यू लेवल की। तो यहाँ पर जो ग्रुप ऑफ सेल्स थी अब वो मिलकर एक पर्टिकुलर फंक्शन परफॉर्म करने लग गई हैं और उस पर्टिकुलर फंक्शन को हम बोलते हैं टिश्यू। टिश्यू के बाद बेटा आता है ऑर्गन लेवल, यानी कि जहाँ पर बहुत सारी सेल्स मिलकर एक पर्टिकुलर फंक्शन परफॉर्म कर रही थी तो टिश्यू बोल दिया। इसी तरीके से बहुत सारे टिश्यू मिलकर एक ऑर्गन की फॉर्मेशन करते हैं और हर ऑर्गन डिफरेंट डिफरेंट काम को करने लग जाता है। इसको हम कहते हैं बॉडी लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। इसका एग्जाम्पल होता है प्लेटीहेल्मिन्थेस। ठीक है, और लास्ट और मोस्ट एडवांस लेवल होता है ऑर्गन सिस्टम लेवल। इसमें क्या होता है कि डिफरेंट ऑर्गन्स मिलकर एक पर्टिकुलर फंक्शन परफॉर्म कर रहे हैं, एक लार्ज यूनिट बना लेते हैं जो मिलकर एक पर्टिकुलर फंक्शन को परफॉर्म करती है।
ऐसी ऑर्गेनाइजेशन को हम बोलते हैं ऑर्गन सिस्टम लेवल। ठीक है, तो आप देख सकते हैं कि ऑर्गेनाइजेशन में भी आप सिंपल से कॉम्प्लेक्स की तरफ बढ़ते जा रहे हैं। इसी तरीके से एनिमल के अंदर भी हम सिंपल से कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर की तरफ बढ़ते जाते हैं। उसके बाद जो नेक्स्ट बेसिस है क्लासिफिकेशन का, वो डाइजेस्टिव सिस्टम है। आपको पता है आपके डाइजेस्टिव सिस्टम में टंग, टीथ, एसोफेगस, स्टोमक, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, ये सब मिलकर डाइजेस्टिव सिस्टम को फॉर्म करते हैं। अब डाइजेस्टिव सिस्टम जो है वो किस तरीके का है, उसके बेसिस पे भी हमने ऑर्गेनिज्म को क्लासीफाई किया है। मेनली 2 टाइप के ऑर्गेनाइजेशन होती हैं। एक तो इनकम्प्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम। इनकम्प्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम मतलब आपकी जो एलिमेंट्री कैनाल है वो पूरी तरीके से फॉर्म नहीं हुई है। एक ही पोर लाइक स्ट्रक्चर से माउथ और एनस दोनों का काम परफॉर्म कर रहे हो, यानी इंजेशन भी उसी पोर लाइक स्ट्रक्चर से कर रहे हो और इजेशन भी। ठीक है, तो ऐसी एलिमेंट्री कैनाल को आप इनकम्प्लीट बोलते हैं। प्लेटीहेल्मिन्थेस और सिलेंट्रेट में ऐसी एलिमेंट्री कैनाल देखने को मिलती है। दूसरा डाइजेस्टिव सिस्टम है जिसमें आपकी डाइजेस्टिव सिस्टम कंप्लीट फॉर्म हो चुका है। कंप्लीट फॉर्म हो चुका है मतलब आपके पास 2 सेपरेट ओपनिंग्स हैं। एक ओपनिंग से आप इंजेशन कर सकते हैं और एक ओपनिंग से आप इजेशन कर सकते हैं, यानी माउथ भी है और एनस भी है। ऐसी एलिमेंट्री कैनाल कंप्लीट एलिमेंट्री कैनाल कहलाती है। जैसे इसका एग्जाम्पल होता है ह्यूमंस। Press the bell icon on the YouTube app and never miss another update.